बहुत ही विचारणीय और दुखद स्थिति है। एक तरफ जहां झारखंड के बहुत से लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां आलीशान होटल और जीवन शैली भी मौजूद है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो अक्सर गरीब राज्यों में देखने को मिलता है। इस तरह के लग्जरी होटल जैसे जमशेदपुर का रेडिसन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो व्यापार, पर्यटन या अन्य उच्च आय वाले कार्यों के लिए यहाँ आते हैं। इन होटलों की कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि झारखंड के गरीब लोगों के लिए वहां ठहरना या उनकी सुविधाओं का लाभ उठाना लगभग असंभव है। गरीबी और अमीरी का अंतर झारखंड अपने खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद गरीबी की गहरी समस्या से जूझ रहा है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं: कुशासन और भ्रष्टाचार, संसाधनों का सही उपयोग न होना और भ्रष्टाचार के कारण उनका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोगों को बेहतर अवसर नहीं मिल पाते। कृषि का पिछड़ापन, अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन आधुनिक तकनीकों और सिंचाई की कमी के कारण ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। ऐसे में जब एक तरफ लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो 5 स्टार होटलों का निर्माण और उनका उपयोग गरीबी और अमीरी के बीच की गहरी खाई को दर्शाता है। ये एक सामाजिक और आर्थिक असमानता का स्पष्ट उदाहरण है। संक्षेप में, आपका सवाल बिल्कुल सही है। झारखंड के गरीब लोग इस तरह के होटलों का लुत्फ नहीं उठा सकते क्योंकि ये होटल उनकी पहुंच से बहुत दूर है। ये स्थिति न सिर्फ झारखंड बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों में भी देखी जाती है, जहां एक ही समाज में 2 अलग-अलग दुनिया बसती है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो अक्सर जनता के मन में सवाल उठाता है। एक तरफ ये नेता लोगों की सेवा करने और राज्य के विकास के लिए चुने जाते हैं, और दूसरी तरफ वे आलीशान होटलों में रुकने या लग्जरी जीवन जीने में शामिल होते हैं, जिसका खर्च अक्सर जनता के पैसे से होता है। इस तरह की घटनाएं झारखंड में कई बार सामने आई हैं, खासकर राजनीतिक अस्थिरता के समय या जब किसी खास मुद्दे पर विधायकों को एक साथ रखने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में विधायकों को अक्सर राज्य के बाहर या राज्य के अंदर ही महंगे होटलों और रिजॉर्ट में ठहराया जाता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि पार्टी अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाना चाहती है, लेकिन इस प्रक्रिया पर होने वाला भारी भरकम खर्च जनता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। प्रमुख मुद्दे: सार्वजनिक धन का उपयोग। जब नेता महंगे होटलों में ठहरते हैं तो इसका खर्च सरकारी खजाने से निकलता है। ये वही पैसा है जो राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है। ऐसे में ये एक नैतिक मुद्दा बन जाता है कि क्या ये पैसा सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं। भरोसे की कमी: जब जनता अपने प्रतिनिधियों को इस तरह की जीवन शैली जीते देखती है तो उनका भरोसा कमजोर होता है। उन्हें लगता है कि नेता अपने कर्तव्यों से ज्यादा अपने निजी सुख सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं। नैतिकता पर सवाल: एक गरीब राज्य में जहां लोगों को पीने का साफ पानी, बिजली और सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, वहां नेताओं का 5 स्टार होटलों में रहना नैतिकता के लिहाज से गलत माना जाता है। ये अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को और भी गहरा करता है। ये एक ऐसा मामला है जिस पर अक्सर मीडिया में रिपोर्टिंग होती है और जनता भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करती है। ये सवाल उठाना जरूरी है कि क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में जनता की